स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन संसाधन इस टॉपिक को लेकर आया हूं। इसका ये पार्ट फर्स्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बहुत सी एग्ज़ाम्स आने वाली है। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स जैसे जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी इत्यादि परीक्षाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे उसे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे वीडियोस के साथ। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन। जैसा कि आप सभी जानते हैं वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वनों पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी वनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो कि प्राणवायु कहा जाता है। वनों से हमें बहुत सारी वन संपदा प्राप्त होती है। बहुत सारे फल सब्जियां, यदि देखा जाए तो वनों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो भारत में वनों की बात की जाए तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जो है में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ओके, मध्य प्रदेश वन विभाग की रिपोर्ट 2009 के अनुसार राज्य में वनों का विस्तार 94,689 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। 94,689 किलोमीटर वर्ग में वन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2009 रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30.7% भाग में वन पाए जाते हैं। 30.7 भाग में वन पाए जाते हैं जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.7% है। ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि वर्तमान में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें आप देखिएगा तो फैक्ट पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए आप फैक्ट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 12.4% भाग में मध्य प्रदेश के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का वनों का जो क्षेत्रफल है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 12.4% है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वनों का वर्गीकरण। वनों का यहाँ पर दो प्रकार का वर्गीकरण हमको देखने को मिलेगा। जो पहला टाइप है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण से आशय है वनों का वर्गीकरण जो होता है यहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, तापमान किस प्रकार का है। ओके, वर्षा की मात्रा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। तो इन सभी फैक्टर्स को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किया गया भौगोलिक आधार पर। तो विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वनों को 4 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग हैं। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ओके, उष्णकटिबंधीय से आशय, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में जैसा कि आप पढ़े हैं ये पूरी पृथ्वी है, उसको बीचों बीच से डिवाइड करने वाली लाइन जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके यदि आप नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री की लाइन खींचे जिसे क्या कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ये दोनों रेखाएं 30 डिग्री पर होती है और ये
इस प्रकार इन दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रफल को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत की जो स्थिति है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है भारत, और उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश, जो भारत की जलवायु है वह भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और चूँकि मध्य प्रदेश जो है भारत में आता है, तो मध्य प्रदेश में भी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और यहाँ के वन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय वनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो इस प्रकार के जो वन है ये 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिकांशतः उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन वनों का विस्तार यदि देखा जाए तो राज्य के कुछ ज़िले हैं जिनमें बालाघाट, सिवनी, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा एवं शहडोल, इन जिलों के वनों में इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में प्रमुख रूप से साल का वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। साल का वृक्ष इस प्रकार के वनों में मुख्यतः पाया जाता है। हालांकि कुछ अन्य प्रकार के वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे, सागौन, साल, बीजा इत्यादि, जिसमें लेकिन साल का बहुतायत में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन से। आपसे पूछा जा सकता है कि किस 120 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। या ऐसा भी पूछा जा सकता है इन वनों में, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में किस प्रकार के वृक्ष मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा साल। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये उष्णकटिबंधीय वनों का कुछ दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है। इस प्रकार के वन जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल के वनव्रतों में, और इनका जो वनव्रत में उत्तरी भाग, जबलपुर और शहडोल के वनव्रतों का उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी तथा ग्वालियर के वनव्रतों में भी इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और इस प्रकार के वनों में सागौन का वृक्ष जो है बहुतायत में पाया जाता है। सागौन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वृक्ष होता है और इमारती लकड़ी में ये बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, और एक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसकी लकड़ी गोल्डन कलर देता है, शाइनिंग देता है, गोल्डन शाइनिंग देता है। काफ़ी महंगी लकड़ी भी उसकी होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में सागौन देखने को मिल जाएगा आपको इन क्षेत्रों में। एक नज़र हम इस मैप को देखते हैं। इस मैप में मध्य प्रदेश के वनों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर जो येलो कलर से आपको शो किया गया है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया है, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। ओके, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये ब्लू कलर से है। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं उत्तरी भागों में, ये इधर भी देख सकते हैं कुछ पश्चिम के भाग में। येलो कलर का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। और ब्लू कलर का जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ तीसरा टाइप जो पढ़ेंगे हम कटीले वन, ये मुख्यतः चंबल घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप कटीले वन जो है रेड कलर से आप देख सकते हैं, रेड कलर से आप देख सकते हैं कटीले वन है, चंबल घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ओके, और इसके अलावा जो चौथा टाइप रहेगा उपोष्णकटिबंधीय वन, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के वन जो रहेंगे उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। हमने जलवायु के टॉपिक में देखा था मध्य प्रदेश में उत्तरी और पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है कंपेयर टू दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग की तुलना में। तो आइए इस मैप से आप उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है इसे येलो कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन इसे ब्लू कलर से आप देख सकते हैं। इसे आप कुछ ये मध्य भाग जो है मध्य प्रदेश का और उत्तरी भाग में है। इसके अलावा जो कटीले वन है ये चंबल घाटी क्षेत्र में देख सकते हैं आप। और जो चौथा टाइप है उपोष्ण वन, इसे उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 जो है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो कटीले वन, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। कटीले वन राज्य में मुख्य रूप से चंबल घाटी क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमने डिस्कस किया अभी जस्ट। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि ये कम वर्षा जहाँ पर होती है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के वनों की पत्तियाँ जो है कटीली या कटीली वनस्पति पाई जाती है। चौथा जो टाइप होगा ये होगा, ये आप मैप देख सकते हैं। चौथा जो टाइप है उपोष्ण पतझड़ वन। इस प्रकार के वन जो है पचमढ़ी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, पचमढ़ी के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ जगह जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल की ऊंची चोटियों पर भी इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के वनों का भौगोलिक वर्गीकरण देखा। 4 भाग में इसे वर्गीकृत किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वनों का भौगोलिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भाग। आइए कुछ अन्य क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण से आशा है वनों का जो प्रबंधन है और मैनेजमेंट जो है वो प्रशासनिक आधार पर कैसे किया जाता है। तो वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है, प्रबंधन प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा जो टाइप है वो अन्य प्रकार के वन के अंतर्गत आता है। इसे भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आरक्षित वन की बात करेंगे। इस प्रकार के वनों में आरक्षित वर्ड से आप समझ सकते हैं जैसे रिजर्वेशन, जैसे ट्रेन में हम रिजर्वेशन का सफ़र करते हैं या फ्लाइट में करते हैं तो उसमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही फैसिलिटी होती है। इस प्रकार तो उसी से आप तुलना कर सकते हैं कि आरक्षित वन क्या होंगे, ऐसे वन होंगे जिन पर पूरा जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो इस प्रकार के वनों में आवागमन, पशुचारण यानी कि पशु चराना, लकड़ी काटना, इसे दंडनीय अपराध माना गया है आरक्षित क्षेत्र के वनों के अंतर्गत। इसमें जो रूल्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वनों के प्रबंधन के, वो अत्यंत ही कठोर होते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ पर पशु चराना, आवागमन, आना जाना पूरा वर्जित है और दंडनीय अपराध भी माना गया है। सबसे अधिक आरक्षित वन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सबसे अधिक आरक्षित वन खंडवा वनवृत्त में पाए गए हैं और सबसे कम आरक्षित वन छतरपुर वनवृत्त में पाए जाते हैं। तो ये 2 फैक्ट को आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये आ चुके क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे संरक्षित वन। इन वनों में पशु चराई, आवागमन, लकड़ी काटना को पूर्णतः अलाउ तो नहीं किया गया, किंतु किसी विशेष परिस्थितियों में परमिशन मिल जाती है और विशेष परिस्थितियों में ऐसा परमिशन मिल सकती है पशु चराने की, आवागमन की। ओके, इसमें जो नियम होंगे, प्रशासन के जो नियम होंगे वो थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे आरक्षित वनों के जो नियम हैं उनकी तुलना में। सर्वाधिक आरक्षित वनों का प्रतिशत जो है यहाँ पर राजगढ़ में देखने को मिलेगा। राजगढ़ के वनों में संरक्षित वन जो है राजगढ़ के वनों में आएगा। सर्वाधिक संरक्षित वनों का प्रतिशत राजगढ़ में है। वही न्यूनतम संरक्षित वनों का प्रतिशत जो है उज्जैन में है। ओके, राजगढ़ में लगभग 100% संरक्षित वनों का प्रतिशत मिल जाएगा और उज्जैन में 0%।
ओके, तो इस प्रकार से हमने आरक्षित और संरक्षित वनों को डिफाइन किया। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। रूल्स जो होंगे आरक्षित वन की तुलना में थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे। यहाँ पशु चराई और वन काटना को विशेष परिस्थितियों में अलाउ किया जाएगा, और जो फैक्ट है उन्हें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक संरक्षित वनों का प्रतिशत राजगढ़ में और न्यूनतम संरक्षित वनों का प्रतिशत उज्जैन में है। आइए अब लास्ट जो टाइप है, तीसरा टाइप है, उसे भी डिस्कस करते हैं, अन्य प्रकार के वन। इसके अंतर्गत जो शेष वन आ जाते हैं, संरक्षित और आरक्षित वनों के अतिरिक्त जो वन बच जाते हैं, उन्हें अन्य प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है। तो इनका जो क्षेत्रफल है 1704 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। ये कुल वनों का 1.8% है, और इन वनों में पशु चराई, आवागमन एवं लकड़ी काटने की पूर्णतः अनुमति होती है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में वनों, मध्य प्रदेश के वन के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया वनों का वर्गीकरण, किस किस प्रकार के वन होते हैं, और इससे संबंधित पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो उसमें हम वन संपदा के बारे में डिस्कस करेंगे और वनों से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि आपको कोई क्यूरीज़ है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।